मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हर हाल में खुश रहना, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को एक ऐसी अंतहीन दौड़ के लिए तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में बच्चे शायद इसे भूल ही जाएंगे, क्योंकि हमने बच्चों की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ज्ञान लेना नहीं, अभी तो ज्यादा नंबर लाना कर दिया है। क्योंकि हमें लगता है कि अगर वे अच्छे नंबर लाएंगे तभी तो अच्छा भविष्य बना पाएंगे। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि इस वजह से बच्चों का बचपन लगभग खत्म होता जा रहा है। बच्चे भी समझने से ज्यादा रटने को महत्व देने लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इस चक्कर में बच्चे किताब में लिखी बातों को ही अंतिम ज्ञान समझने लगे हैं और जीवन से मिलने वाली कई महत्वपूर्ण सीखों का महत्व समझ ही नहीं पाते हैं। स्कूली शिक्षा हमें तार्किक तो बनाती है, पर हमारी रचनात्मकता को खत्म करते हुए भौतिकवादी सोच विकसित कर देती है। अगर आप वाकई बच्चे का समग्र विकास यानी 360 डिग्री ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा जीवन में खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तो उसे सही तरीके से शिक्षित करने का प्रयास करना होगा, जिससे हमें उसे तार्किक के साथ साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयार करना होगा, और वह भी बच्चे की रचनात्मकता को बचाते हुए। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम शिक्षा के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उनकी कमाई नहीं करने से परेशान और बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन से लगभग चिढ़ते हुए कहा, बिना कमाई के ऐसे कैसे घर चलेगा? कुछ काम धाम कर लिया करो। मुल्ला ने जवाब दिया, प्रिय, मैं तो उस परवरदिगार के लिए काम करता हूँ, कुछ और कैसे करूँ? पत्नी और चिढ़ गई और बोली, हाँ तो फिर उसी से अपना मेहनताना क्यों नहीं मांगते? मुल्ला ने कहा, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, वैसे मैंने कभी उनसे इस तरह मांगा नहीं। मुल्ला की बात सुनकर पत्नी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जाओ ये भी मांग के देख लो। मुल्ला ठीक है बोलते हुए बाहर बगीचे में गए और चिल्लाने लगे, हे परवरदिगार, हमेशा तुम्हारी सेवा में लगा रहने वाला तुम्हारा ये समर्पित और विनम्र शिष्य, क्या आप इसे मेहनताने में 100 सोने के सिक्के दोगे? पड़ोस में रहने वाले अहमद ने मुल्ला की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने के इरादे से अपनी बालकनी से एक थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं डाली और मुल्ला नसरुद्दीन की ओर फेंक दी। थैली में ठीक 100 स्वर्ण मुद्राएं देख मुल्ला हैरान रह गया। उसने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हुए वह थैली अपनी पत्नी को देते हुए कहा, देखो परवरदिगार ने मेरी बात सुनकर यह 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास भेज दी हैं। मुल्ला की पत्नी स्वर्ण मुद्राओं को देख बहुत खुश हुई और उसी वक्त सामान खरीदने बाजार चली गई। बाजार में अहमद की पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी को महंगा सामान खरीदते हुए देखा और वापस आकर अहमद को यह बात बताई। अहमद गुस्से से मुल्ला के घर पहुंचा और अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस मांगने लगा। मुल्ला ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ये स्वर्ण मुद्राएं मांगने की? अहमद ने बीच में रोकते हुए बोला, यह मेरी है, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस कर दूंगा। पर मुल्ला ने स्वर्ण मुद्राएं लौटाने से इनकार कर दिया और अहमद ने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट की तारीख के दिन मुल्ला अहमद के घर गए और बोले, दोस्त, गरीबी की वजह से मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना ही जाने का कोई साधन, ऐसे में न्यायाधीश तुम्हारी बात ही सच मानेगा ना? अहमद ने दया दिखाते हुए एक जैकेट और अपना घोड़ा मुल्ला को दे दिया। इसके बाद दोनों साथ साथ कोर्ट चले गए। न्यायाधीश द्वारा इस बारे में मुल्ला से पूछने पर उसने कहा, ये मेरा मित्र अहमद पूरी तरह पागल हो गया है। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मुल्ला बोला, जी हाँ, मेरे मित्र को लगता है मेरे पास जो भी है वो सब कुछ उसका ही है, जैसे यह सोने के सिक्के, यह जैकेट और वह घोड़ा जिससे मैं आया हूँ। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। न्यायाधीश ने अहमद से पूछा, क्या ये सही कह रहे हैं? अहमद ने गुस्से से मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, बल्कि यह सब मेरा ही है। न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा,
इस शिकायत को खारिज किया जाता है और अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे को सफल बनाना चाहते हैं तो उसे पैसे कमाने के लिए नहीं, अपितु ज्ञान लेने के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर व्यक्ति ज्ञानी होगा तो जीवन में पैसा अपने आप उसके पास पहुंच जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि सरस्वती जी को खुश कर लोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। जिंदगी जिंदाबाद।